Students, in the previous class I have taught you about that what is the rule number 1 for the images formed by concave for the images obtained by the spherical mirror. The rule number 1 I have explained in the previous video, and in this video I will continue to the second rule. And the second rule says that if an incident ray of light is passes through the principal focus, then it will पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, ठीक है, कनकेव मिरर में, तब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। या अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल फोकस से पास करती है इसमें कनकेव मिरर में, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर थर्ड, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कार्वेचर। अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास करती है, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास करती है, ठीक है, तब रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी सेम पाथ पे चली जाएगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 0। यानी इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे ये प्लेन मिरर होता है, ठीक है, अगर प्लेन मिरर पे कोई रे ऑफ लाइट जो है वो परपेंडिकुलरली आती है तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। और यहाँ पे भी वही होगा। अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कार्वेचर से क्या करती है, पास करती है, तब रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी सेम पाथ पे चली जाएगी जिस सेम पाथ से आई है। देखिए इस लाइन में हमने दो एरो को दिखाया है जो अपोजिट डायरेक्शन में। फर्स्ट एरो इज पॉइंटिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, in the right direction, and second arrow points in the left direction. It means that if an array of light which is incident to the spherical mirror is given by this arrow, and the direction of the reflected light from the spherical mirror is given by this arrow. So keep it in your mind that if a ray of light passes through the center of curvature in a spherical mirror, then it will retrace it or it will reflect it back along the same path. And rule number 4 is that if a incident ray of light traveling obliquely to the principal axis, ठीक है, that means suppose that this is a ray of light which is incident at the concave mirror and convex mirror at its pole. Suppose that a ray of light is directly incident at a pole of a concave mirror and a convex mirror, okay, of a pole of a concave mirror and convex mirror, then after reflection it will pass obliquely. It will pass what? Obliquely. That means that अगर कोई ray of light है, ठीक है, वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस में, ठीक है, कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर पे पोल पे आके इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तब वो पोल से ही वापस चली जाएगी। जैसे ये हमारे मिरर है, सपोज डैट, ठीक है, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आए और टकरा के वापस चली गई, तो वही केस यहाँ पे हुआ। रे ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज ऑब्लिकली आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पोल ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर एट द सेम एंगल। यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो सीधे मतलब कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के पोल पे आकर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तब वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम एंगल के साथ विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो द फोर्थ इज एंड लास्ट रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस इज दैट इफ अ ray of light is traveling obliquely to the principal axis and intersect the concave mirror and convex mirror at its pole, then it will goes obliquely after reflection. So this is the rules for obtaining images by concave mirror.